आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का आपका एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन देखने वाले हैं, जो आपका सुगम गणित का होने वाला है। तो इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि किसी संख्या के अंकों का गुणनफल जो है वो 12 है और उस संख्या में अगर 36 जोड़ दिया जा रहा है तो परिणामी संख्या में अंक जो है वो प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे कि प्रारंभिक संख्या में इकाई अंक क्या था। तो प्रारंभिक संख्या का इकाई अंक मान लेते हैं हम लोग x। प्रारंभिक संख्या का इकाई अंक को क्या मान लेते हैं तो x, और दहाई अंक को मान लेते हैं y, और दहाई अंक को क्या मान लेते हैं तो दहाई अंक को मान लेते हैं हम लोग y। अब इसमें जो इकाई अंक x होगा और दहाई अंक y होगा तो यहाँ से हम लोगों का संख्या क्या प्राप्त होगा, तो संख्या प्राप्त होगा इकाई अंक में 1 से गुना करेंगे यानी x गुना 1, प्लस दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे यानी y गुना 10, और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम लोगों को संख्या प्राप्त होगा, यानी ये प्राप्त होगा हम लोगों का x प्लस 10y। ये जो होगा ये हम लोगों का ओरिजिनल संख्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में अंकों का उलटने का भी बात कर रहा है तो वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अंकों को उलटने पर। तो अंकों को उलटने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, तो जो इकाई अंक पर है वो आपका दहाई अंक पर चला जाएगा और जो दहाई अंक पर है वो इकाई अंक पर चला जाएगा, यानी संख्या हो जाएगा हम लोगों का 10x और प्लस में हो जाएगा y। ये अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों को जो क्वेश्चन में कर रहा है वो कर रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंकों का गुणनफल जो है वो 12 है। यहाँ पर फिर लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, अंकों का गुणनफल 12 है, यानी x और y को जब गुना करेंगे तो ये हम लोगों का 12 प्राप्त होगा। यानी इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई इक्वल 12 हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का एक कंडीशन, यहाँ से इसको सेव करके रख लेना है। अब उसके बाद बोल रहा है कि उसमें अगर 36 जोड़ रहे हैं संख्या में, अगर संख्या में 36 जोड़ रहे हैं तो हम लोगों का संख्या कितना है ओरिजिनल संख्या, तो वो है हम लोगों का 10x प्लस 10y। तो हम लोगों का ओरिजिनल संख्या है x प्लस 10y, x प्लस 10y है ये। अब अगर इसमें हम लोग 36 जोड़ रहे हैं तो हम लोगों को क्या हो रहा है, तो जो प्रारंभिक संख्या है उसका अंक उलट जाता है, यानी ये हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा 10x और प्लस में हो जाएगा y। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, तो सबको एक साइड कर देते हैं और 36 को दूसरे साइड रहने देते हैं। ये हो जाएगा हम लोगों का 10x माइनस में हो जाएगा x, फिर प्लस y, और 10y प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर बच जाएगा आपका 36। अब यहाँ से 10x में से x घटेगा तो ये बचेगा हम लोगों का 9x, फिर y माइनस 10y करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस 9y, और इक्वल हो जाएगा 36। फिर यहाँ से हम लोगों का 9 दोनों में है कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई, और इक्वल हो जाएगा 36, और ये फिर 9 से कैंसिल हो जाएगा 36 चार बार में, यानी x माइनस वाई का वैल्यू आ रहा है हम लोगों का 4। x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 4। अब उसके बाद ये जो हम लोगों का वैल्यू आया था एक्स वाई इक्वल 12, इसमें यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो x माइनस वाई का वैल्यू 4 आ रहा है, तो अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी x का वैल्यू हो जाएगा y प्लस 4। अब ये जो x का वैल्यू आ रहा है y प्लस 4 उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का x का वैल्यू y प्लस 4, और इंटू हो जाएगा हम लोगों का y इक्वल हो जाएगा 12। अब यहाँ से इसको सोल्व करके y का वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस 4 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4y, फिर ये इधर आपका बाड़ा प्लस में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से ये आपका आ गया द्विघात समीकरण। इसको सोल्व करके y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 6y माइनस हो जाएगा 2y, ये 4y को तोड़ेंगे 6y और माइनस 2y में, फिर है हम लोगों का -12 इक्वल 0। फिर ये आपका y दोनों में है कॉमन हो जाएगा, बचेगा आपका y प्लस 6, और यहाँ से आपका 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ भी आपका माइनस कॉमन हो गया है तो साइन हो जाएगा चेंज, और 2 से 12 कटेगा आपका 6 बार में इक्वल 0। अब उसके बाद यहाँ से आपका y प्लस 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, फिर से उसको कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 6 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा हम लोगों का y माइनस 2 इक्वल 0। अब उसके बाद ये हो जाएगा हम लोगों का y का दो वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा आपका y प्लस 6 इक्वल 0,
और एक आ जाएगा हम लोगों का y माइनस टू इक्वल 0 से। तो जब y प्लस सिक्स इक्वल 0 है तो y का वैल्यू हो जाएगा -6, जो हम लोगों का संभव नहीं है, माइनस में नहीं आ सकता इकाई अंक और दहाई अंक। और ये जो आएगा हम लोगों का y का वैल्यू 2, ये आपका सही है। तो y का वैल्यू यहाँ से निकल के हम लोगों का 2 आ रहा है, और y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो ये था हम लोगों का x इक्वल वाई प्लस फोर, तो y का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ गया है। तो 2 प्लस 4 कर देंगे, यानी x का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का 6। यानी x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। और हम लोगों को संख्या निकालना था, तो जो ओरिजिनल संख्या था वो था हम लोगों का x प्लस 10y। अब इसी में हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोगों को संख्या प्राप्त हो जाएगा। संख्या निकालना था, यानी संख्या था हम लोगों का x प्लस 10y, और x का वैल्यू आ चुका है हम लोगों का 6 प्लस 10 इंटू वाई का वैल्यू आ चुका है 2। इसको सोल्व कर देंगे तो ये 6 प्लस 20 हो जाएगा, और 6 प्लस 20 हो जाएगा हम लोगों का 26। इस प्रकार बन जाएगा ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर तथा हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।